नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के इतिहास की एक बहुत ही दुखद और इम्पॉर्टेंट घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे। आज ये जगह पूरी तरह शांत है, लेकिन इन दीवारों और इस मिट्टी के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसने 1919 में भारत के राजनीतिक माहौल को बदल कर रख दिया था। कहानी शुरू होती है 1919 के शुरुआत में। अमृतसर उस वक्त पंजाब का एक बसलिंग और कल्चरली रिच एपिसेंटर था, जहां हर गली में चहल-पहल रहती थी। मगर इस शांति के नीचे एक भयानक टकराव पक रहा था। एक तरफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का डर था और दूसरी तरफ अपनी बेसिक ह्यूमन राइट्स मांगने वाले हिंदुस्तानी लोग। इस टकराव की वजह बना एक नया कानून, रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने इस कानून के जरिए आम जनता की बची खुची सिविल लिबर्टीज पर एक बड़ा वार किया था। इस कानून ने ब्रिटिश पुलिस को इतनी ताकत दे दी थी कि वो किसी भी हिंदुस्तानी को बिना किसी ट्रायल और बिना किसी जुडिशियल ओवरसाइट के सीधा जेल में बंद कर सकती थी। इस नाइंसाफी के खिलाफ पूरे भारत में गुस्सा फूट पड़ा। हर बड़े नेता ने पीसफुल स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की, जहां हजारों लोग एक साथ मिलकर इस काले कानून का विरोध करने लगे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इस जन आंदोलन को सिर्फ एक बगावत समझा। डिसेंट को ताकत से दबाने की उनकी इस कोशिश ने उन लोगों को भी एक साथ खड़ा कर दिया जो पहले कभी राजनीति में शामिल नहीं थे। 13 अप्रैल 1919 पंजाब में बैसाखी की रौनक थी। खेतों में फसल काटने का वक्त था और पूरा अमृतसर इस बड़े त्योहार के रंग में रंगा हुआ था। जलियांवाला बाग के अंदर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। इनमें परिवार, बच्चे और ट्रैवलर्स शामिल थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों को मिलिट्री द्वारा लगाए गए पब्लिक गैदरिंग्स के बैन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये लोग त्योहार और शांति का जश्न मनाने के लिए इस वॉल्ड गार्डन में आए थे। मगर इस गार्डन का लेआउट ऐसा था कि अगर कोई एकमात्र रास्ते को रोक ले तो अंदर मौजूद लोगों के लिए निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था। उसी दोपहर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी आर्म्ड ट्रूप्स के साथ वहां पहुंचा। उसने भीड़ को वहां से निकलने का एक मौका तक नहीं दिया और सीधा एक्शन लेने का फैसला किया। ये ब्लूप्रिंट दिखाता है कि डायर ने भीड़ को कैसे घेरा। उसने अपनी फौज को ठीक नैरो एंट्रेंस पर खड़ा किया, जो एकमात्र रास्ता था। बाग की बाकी साइड्स ऊंची दीवारों से घिरी थीं, जिसमें हजारों लोग कैद हो चुके एक्सट्रीम थे। बिना किसी वार्निंग के डायर ने ओपन फायर का ऑर्डर दिया। उनका निशाना वहां था जहां भीड़ सबसे घनी थी। बाग के अंदर चीख पुकार मच गई। लोग ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन गोलियों ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। दहशत में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए गार्डन के अंदर बने एक पुराने कुएं में कूद गए। गोलीबारी लगातार 10 मिनट तक चलती रही, जब तक ट्रूप्स की एमिनिशन पूरी तरह खत्म नहीं हो गई। 1650 राउंड्स फायर हुए, जिन्होंने सैकड़ों मासूमों की जान ले ली। हत्याकांड के तुरंत बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। जो लोग घायल थे उन्हें पूरी रात उस मिट्टी पर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि कोई मदद वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। इस कत्लेआम की खबर जैसे जैसे फैली, ब्रिटिश सरकार के जस्टिस और बेनेवलेंस का इल्यूजन पूरी तरह टूट गया। अब उनका असली चेहरा पूरे भारत के सामने था। महात्मा गांधी और दूसरे बड़े नेताओं ने अब महसूस किया कि ब्रिटिश राज में कोई सुधार मुमकिन नहीं है। इस घटना ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की नींव रखी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई का रुख बदल दिया। सैकड़ों बेगुनाहों के खून ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की मॉरल लेजिटिमेसी को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब लोगों में रिफॉर्म नहीं, बल्कि पूरी आज़ादी की एक नई और मजबूत जिद पैदा हो चुकी थी। आज ये बाग उन मासूमों की याद में एक परमानेंट स्मारक है। इस खून से सनी जमीन को आज सम्मान के साथ देखा जाता है, ताकि हम ना भूलें कि आज़ादी किस कीमत पर मिली है। ये लाल पत्थर की फ्लेम ऑफ लिबर्टी उन मासूमों के बलिदान का एक परमानेंट निशान है। ये हमें याद दिलाती है कि देश की आज़ादी के लिए अमृतसर की इस मिट्टी ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया और आज़ादी की लड़ाई को और भी मजबूत बना दिया। जलियांवाला बाग सिर्फ एक दुख की जगह नहीं है, बल्कि उस एकजुट आंदोलन का जन्म स्थान है जिसने आखिरकार एक पूरे साम्राज्य को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया।